सो हेलो गाइस, आज हम फिर से आपको विद्युत धारा चैप्टर के लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की पूरी पीडीएफ लेकर आ गए हैं। मतलब इस वाले चैप्टर से जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जा सकते हैं सारे आपको क्लियर कर दिए गए हैं। लगभग 9 या 10 क्वेश्चन हैं। इन्हीं अगर आप क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपके इस चैप्टर से अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ रहा है तो कहीं भी नहीं जाएगा। दूसरी बात है कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं आपके पेपर में वो मोस्ट लाइकली मतलब 70 to 80% वो आपके डेरिवेशन होते हैं या थ्योरी होती है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि न्यूमेरिकल भी आ जाए, लेकिन अगर न्यूमेरिकल आ रहे हैं तो वो भी आपको क्लियर कर दिए जाएंगे इसी वीडियो में। मतलब आपके साथ जिस भी प्रकार के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अगर इस चैप्टर से आ रहे हैं, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे थ्योरी हो, चाहे डेरिवेशन हो, सारे आपको इसमें क्वेश्चन बता दिए गए। बस आपको केवल इन्हीं को पढ़ लेना है और आपके इस चैप्टर के सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तैयार हो जाएंगे। ठीक है। बाकी अगर आप अलग से और करना चाह रहे हैं, आपको इच्छा हो रही तो आप अलग से और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला पहला क्वेश्चन है कि किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से संबंधित व्यंजक ज्ञात कीजिए। आपने पढ़ा होगा आई स्क्वायर टू एन ई ए वी डी, आपने ये पढ़ा होगा। तो यही वाला आपको सूत्र ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो ये जो और दूसरा है आपका कि या फिर इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि अनुगमन वेग व धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। तो पहला वाला क्वेश्चन था कि प्रवाहित धारा और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग वाला पहला था, या फिर दूसरा है कि क्या अनुगमन वेग और धारा घनत्व। पहले में आई और वीडी में निकालना था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर आगे कि हमारा वीडी दिया है और अनुगमन वेग और धारा घनत्व, धारा घनत्व कुछ है जैसे डिनोट कीजिए चाहे फिर रो से डिनोट कीजिए। तो जो धारा घनत्व और अनुगमन वेग या फिर धारा और अनुगमन वेग, ये जो दो डेरिवेशन दे दिए जाते हैं वो आपको कर लेना है। ठीक है, दोनों प्रकार के। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि धारा घनत्व दिया है, अनुगमन वेग दिया है और एकांक आयतन में क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या दी है, मूल आवेश दिया है, संबंध स्थापित कीजिए। तो मतलब धारा घनत्व और अनुगमन वेग और धारा और अनुगमन वेग, इन दोनों का जो डेरिवेशन है दोनों टाइप के, दोनों को कर लेना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल लगभग आता ही आता है ये वाला क्वेश्चन। अगला है कि अनुगमन वेग क्या होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अनुगमन वेग क्या होता है, आपको बताना है। और आगे बताना है कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का व्यंजक क्या कीजिए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये भी है कि क्या आपको पहले अनुगमन वेग के बारे में बताना है और अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम जो डेरिवेशन है आपको वो करना है। तो ये आपको 2019 में आया था। ऐसे ही क्वेश्चन क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य, फिर वही क्वेश्चन पूछा गया है दूसरे टाइप से। और इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम का नियम निकालिए। इसमें भी आपको क्या अनुगमन वेग के बीच संबंध स्थापित करना है और किसके, चालक के विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग। देखिए इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन जोड़ दिए गए हैं कि क्या आपको ओम का नियम और अनुगमन वेग ये बताना है। और एक ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अनुगमन वेग दे दिया गया है और विभवांतर मतलब वी और अनुगमन वेग वी डी, इन दोनों के बीच में आपको संबंध बताना है। तो ये दोनों प्रकार के डेरिवेशन आपको कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन है कि किरचॉफ के नियम का आवश्यक परिपथ चित्र देते हुए उल्लेख कीजिए। मतलब आपको सारे किरचॉफ के नियम जो भी है वो सारा आपको बताना है। किरचॉफ का धारा वोल्टता नियम लिखिए, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि वैद्युत परपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए, उसकी व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन धारा नियम बताइए और चिन्ह परपाटी भी बताइए। मतलब किरचॉफ के नियम से जितना भी मतलब मटेरियल है, जो भी किरचॉफ का नियम में जो भी चीज़ें बताई गई उसको आपको A to Z सब पढ़ लेना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि अगर पहला वाला क्वेश्चन आया तो इस बार भी पहला वाला। देखिए 14, 16, 17 में आए, अगला 2014 में है। ये देखो 15, 16, 17, 20, मतलब ये 2020 में क्या है, किरचॉफ के नियम का लिखना है और क्या लिखना है, उसकी व्याख्या करनी है। ऐसे 2020 में एक और बार क्वेश्चन है कि संबंधी किरचॉफ के नियम का उल्लेख कीजिए और उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो मतलब आपको सब कर लेना है। जैसे कि आपको मैंने डेरिवेशन के ऊपर बताया, तो डेरिवेशन में A to Z सब करना है आपको। ये नहीं कि कुछ चीज़ें कर रहे हैं। डेरिवेशन मतलब A to Z जो भी टॉपिक है उसको अच्छे से निचोड़ के आपको पढ़ना है, ये आपको बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि विभव मापी के सिद्धांत बताइए, चित्र खींच कर वो भी, और इसकी सुग्राह्यता पर किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे ही सेम विभव मापी पे आपको सारा चीज़ अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ अगर आप अच्छे से पूरा प्रश्न पढ़ेंगे, जिस प्रकार से क्वेश्चन बन के आए हैं अभी तक इतने सालों में, तो आप देखेंगे विभव मापी जब हम पूरा पढ़ेंगे तभी हमारे क्वेश्चन हो पाएंगे। वरना आप केवल अगर विभव मापी और उसका चित्र देख लेंगे तो शायद सारे क्वेश्चन ना हो पाएँ। इसीलिए आपको पूरा विभव मापी पढ़ के जाना है, इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। अगला देखिए, यहाँ पे कोई डेरिवेशन नहीं है, एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको न्यूमेरिकल कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, भी जल्द ही आया है। तो आपको यहाँ पे किरचॉफ के नियमों को लिखना है
पहली बात क्या, यहाँ पे दिए आपको दे दिया गया थ्योरी, आपको पहले थ्योरी लिखनी है, इसके बाद न्यूमेरिकल है। मतलब हो सकता है अगर मान लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन है तो हो सकता है थ्योरी 1 या 1.5 नंबर की हो, ठीक है, और बाकी का क्या न्यूमेरिकल हो। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते रहते हैं दीर्घ उत्तरीय में, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि न्यूमेरिकल भी आ जाएँ। और न्यूमेरिकल आपको सबसे ज़्यादा लघु उत्तरीय में ही देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल था दीर्घ उत्तरीय में था, इसलिए आपको दे दिए गए। तो आपको ये वाला करना है, क्या निकालना है, इसमें आई निकालना है, प्रवाहित धारा, आपको ये कर लेना है। और इसकी अगर सोल्यूशन चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, तभी मिल पाएंगे सोल्यूशन, वरना हो सकता है कि हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड ना कर पाएँ। अगला जो क्वेश्चन है, धारामापी अमीटर एवं वोल्ट मीटर में से किसका प्रतिरोध अधिकतम तथा किसका प्रतिरोध न्यूनतम होता है, ये आपको क्या बताना है, थ्योरी वाला। अगला क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, मतलब इतना थ्योरी है क्या, यहाँ पे जो इतनी है ये थ्योरी है और ये दर्शाया गया और ये वाला ये पूरा न्यूमेरिकल है। तो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल बना के हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन तैयार होता है। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी न्यूमेरिकल आते हैं आपके बोर्ड के पेपर में, वो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल करके अधिकतर देखने को मिलेंगे। आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, केवल आपको मान लीजिए 3 नंबर में या 4 नंबर में आपको अगर न्यूमेरिकल आ रहा है तो हो सकता बहुत ही कम देखने को मिलेगा कि आपको केवल न्यूमेरिकल मिले। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल देखने को ही मिलेगा अगर आपको लघु उत्तरीय में कोई न्यूमेरिकल देखने को मिल रहा है तो आप, और दीर्घ उत्तरीय में भी देखिए सेम, जैसे 2 न्यूमेरिकल ऊपर और नीचे वाले बताए तो देखिए वही सेम चीज़ है। तो आपको ये क्वेश्चन कर लेना है, क्योंकि ऊपर आपको थ्योरी बतानी है, नीचे आपको इसका न्यूमेरिकल मतलब आंसर निकालना है। और क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है, मतलब आर। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन अति लघु में भी देखने को मिल सकते हैं और दीर्घ में भी देखने को मिल सकते हैं और लघु में भी, तीनों प्रकार में देखने को मिल सकते हैं। क्या है कि 60 वाट और 220 वोल्ट तथा 100 वाट और 220 वोल्ट के 2 बल्ब श्रेणी क्रम मतलब सीरीज में जुड़े हैं और 220 वोल्ट वाले मेंस में जोड़ दिए गए हैं। उनमें प्रवाहित होने वाली धाराओं की गणना कीजिए। हमको आई निकालना है, इसके लिए आई निकालना है, इसके लिए आई निकालना है। यदि बल्ब समांतर क्रम में जोड़े जाएं तब क्या धारा होगी, पहले श्रेणी क्रम में थे तब हमने आई निकाला, अब अगर इनको हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो इसकी क्या धारा निकलेगी वो आपको बताना है। देखो 11 और 17 में आए, इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चीज़ ज़्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चन उनको तो आप कर ही लीजिएगा। अगला है कि किरचॉफ के नियम का उल्लेख कीजिए फिर से भाई, और उसकी सहायता से व्हीटस्टोन सेतु। अब देखिए किरचॉफ का नियम आपको मैंने बता दिया, अब इसमें से क्या व्हीटस्टोन सेतु पूछ लिया गया, तो आपको व्हीटस्टोन सेतु से सारी चीज़ें मतलब A to Z आपको क्लियर कर लेनी है। व्हीटस्टोन सेतु मतलब पूरा आपको टॉपिक क्लियर करना है। अगर आप पूरा टॉपिक नहीं क्लियर करेंगे तो हो सकता है आपको ये क्वेश्चन हो जाए, लेकिन अगर इसमें हो तो इसमें आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या इसमें क्या अलग से पूछा गया है कि उसकी साम्यावस्था का प्रतिबंध निकालिए, और इसमें ये चीज़ नहीं पूछी गई है। तो अब अगर आप पूरा व्हीटस्टोन सेतु तैयार कर लेते हैं तो आपको इसमें से सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। इसीलिए आपको बताया कि जो भी टॉपिक जैसे विभवमापी था, व्हीटस्टोन था और किरचॉफ का नियम, ये सारी जो भी चीज़ें हैं, ओम का नियम है, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध है, और धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। ये आपको बात याद रखनी कि धारा घनत्व, क्या धारा घनत्व और धारा में अंतर होता है, ठीक है, और आपको दोनों में अनुगमन वेग का संबंध स्थापित करने को आ सकता है पेपर में, तो आपको दोनों प्रकार के डेरिवेशन कर लेने हैं, ठीक है। तो ये इतने सारे क्वेश्चन आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आपके पास 12 सेल हैं जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। इन सभी सेलों के संयोजन का प्रयोग करके 1.5 ओम के बाह्य प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रवाहित करनी है। बाह्य प्रतिरोध में एक विद्युत धारा प्रवाहित करनी है। आप सेलों को किस प्रकार संयोजित करेंगे जिससे इस प्रतिरोध में अधिकतम धारा मिले। अधिकतम धारा का मान भी ज्ञात करना है, मतलब आपको थ्योरी वाइज बताना है कि कैसे इसको हम धारा का अधिकतम मान निकाल सकते हैं और कैसे धारा का मान क्या निकल रहा है। आपको क्या बताना है, धारा का अधिकतम मान भी निकालना है, बताना है कैसे निकाल सकते हैं, और उसका आंसर भी बताना है कि क्या आ रहा है कि धारा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि AB एक 100 सेंटीमीटर लंबा विभवमापी का तार है, ठीक है। ये विभवमापी का तार क्या है, AB है। इसका प्रतिरोध 10 ओम है। यह एक प्रतिरोध R ओम एवं विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट एवं नगण्य मतलब बहुत ही माइन्यूट सा आंतरिक प्रतिरोध को बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, या कोई याद रखना है, जैसा कि निम्नांकित चित्र में दर्शाया गया है। अगला है कि धारामापी G की अवक्षेप की स्थिति और E2 के विद्युत वाहक बल की मांग की गणना कीजिए। आपको ये वाला क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। तो ये जितने भी सारे क्वेश्चन आपको दे दिए गए हैं, टोटल 10 क्वेश्चन, या आप अगर सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके लगभग इस चैप्टर से हर साल मतलब जो भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आना है, अगर मान लीजिए आ गया इस चैप्टर से, तो आपके सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसी में से ही एक आएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, थैंक यू। अगला जो हम वीडियो बनाएंगे वो अगला चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 4।